शादियों में लोग गैर शरई काम कर रहे हैं। हमारा ये इलाका, ये खित्ता इस सिलसिले में बड़ा पाक साफ था, और ये माजी करीब के ये 10-12 साल 15 साल बड़े अच्छे गुजरे। ये लॉकडाउन के बाद फिर एक बारगी से शुरू हो गए लोग, शादियां बड़ी बड़ी हो रही, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के लोग जमा होकर वलीमे की दावत हो रही, बड़े बड़े पिंडाल लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े निज़ाम लगाए जा रहे हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन शादियां हो रही, और सब चीज़ें की जाती। अब एक और जो है खुराफात जन्म ले ली है, अब बाकायदा गाने वाले बुलाए जाते हैं। बाकायदा क्या है, वो आधा घंटा का उसका अलग प्रोग्राम रहेगा। खिताब जैसे जो है निकाह ख़त्म होगा, बस वो माइक शायर लेकर खड़ा हो जाएगा। अब वो पता नहीं क्या क्या ज़मीन आसमान सब मिलाएगा। वो खराबी ऐसी ही तो आती है, एक बारगी में तो नहीं आती। आप पढ़ें पिछली उम्मतों का हाल, जो उनके बड़े होते थे, हज़रात अंबिया जब गुज़रते थे तो पहले उनकी बात याद रखते थे, फिर उनके कौल याद किए जाते थे, फिर उनके तज़किरे याद किए जाते थे, फिर उनकी कोई अलामत रख कर के याद किया जाता था, फिर एक चीना निशान खींच करके वो बड़े जो गुज़रे हैं उनका बड़ा सा एक मुजस्समा बनाओ, देख कर बात याद रहेगी। फिर अगली नस्ल आती तो मुजस्समे में फूल चढ़ा देती थी। फिर उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं नस्ल आते आते वहीं सजदा रेज़ हो जाते थे। अब कोई मसला कहेगा कि क्या शेर नहीं पढ़ा जा सकता, और जो है शादी के बाद जो पढ़ा जाता, क्या बोलते हैं उसको भाई, हैं सेहरा पढ़ा जाता है, जायज़ है कि ना जायज़ है? अब भाई जायज़ ना जायज़ तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें धीरे धीरे तरक्की होगी। फिर बाकायदा शायर बुलाए जाते हैं, बाहर से शायर आते हैं सेहरा पढ़ने के लिए, और दीगर तमाम चीज़ें, खिलाने वाले आते हैं, खिलाने वालियाँ आती हैं, फूल बरसाने वाले आते हैं, फूल बरसाने वालियाँ आती हैं। कहाँ से जायज़ हो गया ऐसे? अम्मा कानू यामलून, तुम अगर माल के नशे में अमल कर रहे हो तो समझो कल अल्लाह के यहाँ पूछोगी तुमसे।